हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी टेट के एग्जाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हल करेंगे जो अरविंद पब्लिकेशन का है। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट हल कर लिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे एजुकेशनल ट्रिक चैनल में जा करके देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग चौथा प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया? तो उत्तर आपका है कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया? आपका उत्तर है इल्तुतमिश। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेज़ली से पूर्व डोपले ने किया था। वेलेज़ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? तो ए नंबर यानी हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है कौन सा सही है। सविनय अवज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहां पर हुआ था? पहला ऑप्शन है सूरत, दूसरा है मद्रास, तीसरा लखनऊ और चौथा दिल्ली। इसमें से कौन सा सही है? लखनऊ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपद्रव का पिता भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? तो आपका जवाब है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1930 में किसे गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन किए? किसने? तो आपका आंसर है अबुल गफ्फार खान। यानी वर्ष 1930 में अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1906 में हुए सोंग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था। तो आपका जवाब है बी नंबर, असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? यानी काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। आपका उत्तर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल की आकाशगंगा जिसे मंदाकिनी अथवा दुग्ध मेखला भी कहते हैं का आकार कैसा है? यह है सर्पिलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका जवाब यह है कनारी धारी। कनारी धारा जो है उत्तरी प्रशांत महासागर, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये आपका है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? यह है बलित पर्वत का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? ये 180 अंश देशांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? घटता है या घटता है फिर बढ़ता है? तीसरा ऑप्शन बढ़ता है, चौथा ऑप्शन है स्थिर रहता है। तो ये क्या होता है? बढ़ता है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमत स्वीकार फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत डैश होती है। तो कैसी होती? के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो आपका जवाब है आय की विषमता। आय की विषमता को लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उसके बाद में आपको कुछ भरना है, फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल स्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर
औसत संप्राप्ति शून्य होती है। तो आपका आंसर है ए नंबर, पूर्ण प्रतिस्पर्धा भरना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले आपको कुछ उसमें भरना है, उसके बाद परिवर्ती आगत तथा निर्गत से संबंधित है ऐसी स्थिति में जब अन्य सभी आगतों को स्थिर रखा जाए। तो क्या भरना है इसमें, ए नंबर, यानी कुल उत्पाद परिवर्ती आगत तथा निर्गत से संबंधित है ऐसी स्थिति में जब अन्य सभी आगतों को स्थिर रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है संविधान एवं लोक प्रशासन से है, इसको हल करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित निम्न शब्दों का सही क्रम क्या है। पहला है समाजवादी, दूसरा प्रजातांत्रिक, तीसरा सार्वभौमिक, चौथा है धर्मनिरपेक्ष। तो इसमें कौन सा सही क्रम है, इसमें ए नंबर, यानी सबसे पहले सार्वभौमिक आएगा, उसके बाद समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष और लास्ट में प्रजातांत्रिक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो आपका जवाब है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है। तो आपका आंसर है अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। जो एक शब्द संघीय उसका प्रयोग कहाँ पर हुआ है, तो ऑप्शन दिया गया है, पहला प्रस्तावना में दिया गया है, या भाग सेकंड में हुआ है, या अनुच्छेद 368 में, या संविधान में कहीं नहीं। तो इसका जवाब होगा आपका संविधान में कहीं नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। तो आपका जवाब है वर्ष 1956 में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन विज्ञान से संबंधित है, चलिए उसको हल करते हैं, देखते हैं क्या है। वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है वो क्या कहलाता है, कहलाता है भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है, यानी कैसा रक्त प्राप्त करता है, तो आपका उत्तर होगा अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये करती है पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। द्रव चालित लिफ्ट जो होता है वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद है। तो आपका जवाब है कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। तो आपका जवाब है कवक से पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथ को स्किप कर रहे हैं, इसका हम अलग वीडियो बनाएंगे। हिंदी का देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से हर्ष शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। हर्ष का विलोम क्या होता है, देखना आपको। हर्ष का होता है विषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीतने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो जीतने की इच्छा रखता है, उसको क्या कहते हैं, जिगीसा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही है। आपको देखना है देव देवी, दूसरा मामा मामी, तीसरा कांता कांति और तीसरा है गधा गधी। तो इसमें से कौन सा सही है, इसमें आपका सी नंबर, ये जोड़ा सही नहीं है, कांत कांति नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। देखिए इसमें से कौन सा सही है, 39 में आपका बी नंबर, ये सही है स्वतंत्र, बाकी सब आपके वर्तनी की दृष्टि से गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। तो आपका जवाब है एक कबीरदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समसामयिकी के प्रश्न है, देखिए इसको हल करते हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के किस अध्यक्ष को बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया। तो आपका जवाब है हेमंत विश्वा शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया? तो इसमें जयंत चौधरी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी की वैश्विक संस्था अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये नरेंद्र बत्रा को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? नीरा टंडन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें प्रदेश में पूरी तरह शराबबंदी लागू की थी का कोरोना के कारण निधन हो गया? तो इसमें आपका जवाब होगा जगन्नाथ पहाड़िया, बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मोईद यूसुफ को, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में चक्रवात से प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास के लिए 1000 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इस चक्रवात का नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा ए, ताउते नाम है इस चक्रवात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पद की लगातार दूसरी बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए? तो आपका जवाब है ए, पिनरई विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना के अंतर्गत खेल मंत्रालय ने पूर्व एशियाई स्वर्ण पदक विजेता जोसेफ जेम्स के लिए कितने रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है? तो ये आपका जवाब है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोरोंग रोवर 7 माह की अंतरिक्ष यात्रा करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। मंगल पर सफलतापूर्वक रोवर भेजने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? तो आपका जवाब है ए, यानी चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य जागरूकता का प्रश्न है, इसे पढ़ते हैं। पराक्रम दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो आपका जवाब है ये सुभाष चंद्र बोस की स्मृति के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? तो ये चलिए, इसका जवाब है आपका बी नंबर, द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कोच को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेल ऑफ द टाइगर, स्पेल ऑफ द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका जवाब है एस माउंट गोमरी के द्वारा। फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? तो आपका जवाब है ये बास्केटबॉल से संबंधित है। निम्नलिखित में से लीबिया, घाना और केन्या की राजधानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो आपका जवाब होगा सी नंबर, त्रिपोली, यानी लीबिया की राजधानी का नाम है त्रिपोली, घाना की राजधानी का आकरा और केन्या का है नैरोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो आपका जवाब होगा सी नंबर, उत्तर कोरिया का मिलान सियोल से सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोढेरा में एक प्रसिद्ध है, क्या है? अब आपको इसमें से ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। इसमें एक सूर्य मंदिर है, मोढेरा में एक प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी आपका एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप में जीत हासिल की? आपका जवाब होगा ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पैराग्राफ उसको पढ़िए, उसके बाद हम लोग जवाब देते हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ,
इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वह स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वह सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वह इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाले। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगे पेश करने लगे। 1885 ईस्वी में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। वर्ष 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्याख्या की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्से ले सकते थे। चलिए, पैराग्राफ खत्म होता है। अब आप लोग प्रश्न हल कीजिए। लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आजादी के संघर्ष में शामिल हुए? तो आपका जवाब होगा डी नंबर, यानी ये सभी स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी, ये सब था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी के लिए संघर्ष किसने चलाया? तो आपका जवाब होगा देश की जनता ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है? तो आपका जवाब होगा ये सभी, यानी समानता, स्वतंत्रता और विचारों की अभिव्यक्ति, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंदोलन का क्या असर पड़ा? तो आपका जवाब होगा सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की क्या मांग है? कांग्रेस की क्या मांग थी? तो आपका जवाब है विधेयिका में चुने गए सदस्य हों, यही मांग थी कांग्रेस की। नेक्स्ट पैराग्राफ फिर से पढ़ते हैं और इसका जवाब देंगे। सच्चा मित्र वही है जो मित्र के दुख में काम आता है। वह मित्र के कण जैसे दुख को भी मेरु के समान भारी मानकर उसकी सहायता करता है। मित्र सुख दुख का साथी है। वह केवल दुख में ही नहीं, सुख में भी साथ देता है। मित्र के होने पर हमारे सुख के क्षण रंगीन हो उठते हैं। कोई भी खुशी, पार्टी या महफिल मित्रों के बिना नहीं जमती। सच्चा मित्र हमारे लिए प्रेरक, सहायक और मार्गदर्शक का काम करता है। तब भी हम निराश होते हैं, मित्र हमारी हिम्मत बढ़ाता है। जब हम परास्त होते हैं वह उत्साह देता है। जब हम शिथिल होते हैं वह प्रेरणा देता है। जब हम रास्ता भूलते हैं वह मार्गदर्शन करता है। सच्चा मित्र हमारे लिए शक्तिवर्धक औषधि बनकर सामने आता है। सच्चा मित्र हमें पथभ्रष्ट होने से बचाता है और सन्मार्ग पर भी अग्रसर करता है। सच्ची मित्रता वस्तुतः एक वरदान है। चलिए आप प्रश्नों को हल करते हैं। सच्चा मित्र कौन होता है? तो आपका जवाब है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है। इसमें सी नंबर सही है, जो सुख दुख और सभी अवस्थाओं में मित्र का साथ देता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराश होने पर मित्र क्या करता है? तो आपका जवाब है हमारी हिम्मत बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भटकने पर मित्र क्या करता है? तो आपका जवाब होगा सी नंबर, हमारे मार्गदर्शन कर हमें सन्मार्ग पर लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चा मित्र अपने मित्र के दुख को कैसे समझाता है? तो आपका जवाब है ये नंबर, मित्र के छोटे से दुख को पर्वत की तरह बड़ा समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक की दीजिए। इसमें उचित शीर्षक क्या है? इसमें सी नंबर, सच्ची मित्रता एक वरदान है। चलिए बाकी हमारा अगले वीडियो में हल करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।